बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। भाई बच्चों की बातें सुनकर तो बया रानी खुश हो गई होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब कविता से मैं क्या सिखाने वाली हूँ। कविता में अनेक कार्यों को करने या होने का बोध हो रहा है, जैसे लाकर, बनाती, लटकाती, लाती, जाने देने, भर देंगे, सेएगी, निकलेंगे आदि। इन शब्दों से किसी न किसी कार्य को करने या होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या किसी प्रक्रिया में अथवा स्थिति में होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है वह धातु कहलाता है। जैसे लिखा, लिखता हूँ, लिखूंगा, लिखो, लिखा था, लिखिए, लिखना चाहिए आदि क्रियापदों में लिख अंश समान रूप से विद्यमान है, अतः लिख धातु है। इस प्रकार चल, पढ़, दौड़, आ, ले, जा आदि भी धातुएं हैं। धातुओं में न प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे चलना, पढ़ना, दौड़ना, आना, लेना, जाना आदि। धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ आज्ञार्थक रूप में किया जाता है, जैसे तू पढ़, तू जा, तू आ। धातु के भेद। धातु के निम्नलिखित भेद होते हैं। सामान्य या मूल धातु। अन्य शब्दों की तरह भाषा में कुछ क्रिया धातुएं भी रूढ़ हो गई हैं। इन्हें मूल या रूढ़ धातु कहते हैं, क्योंकि ये यौगिक और व्युत्पन्न नहीं होती, इसलिए इन्हें सरल धातु भी कहते हैं। खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, आना जाना आदि सामान्य धातुएं हैं। व्युत्पन्न धातु। मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं, उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पीना से पिलाना, करना से करवाना, काटना से कटना, खोलना से खुलना आदि। मूल धातुएं अकर्मक या सकर्मक होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं से व्युत्पन्न सकर्मक धातु और मूल सकर्मक धातुओं से व्युत्पन्न अकर्मक धातुएं बनती हैं। जैसे मूल अकर्मक, व्युत्पन्न सकर्मक, उड़ना, उड़ाना, उठना, उठाना, काटना, कटना, उठाना, उठना। नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातुएं प्रत्यय लगाकर बनती हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से लालच, ललचाना, लाज, लजाना, शर्म, शर्माना, टक्कर, टकराना, फिल्म, फिल्माना, हाथ, हथियाना, लात, लतियाना, महक, महकाना। इन धातुओं से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। विशेषण से चिकना, चिकनाना, गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, साठ, सठियाना, दोहरा, दोहराना। सर्वनाम से अपना, अपनाना। मिश्र धातु। कुछ संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, देना आदि के संयोग से जो धातुएं बनती हैं, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम करना, काम होना, दर्शन करना, दर्शन होना, कष्ट देना, याद आना, पसंद आना, मार खाना आदि। अनुकरणात्मक धातु। जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं, उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे टन टन, टनटनाना, हिन हिन, हिनहिनाना, खटखट, खटखटाना, झनझन, झनझनाना आदि। इन धातुओं से बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के भेद। धातुओं के वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला कर्म का आधार, दूसरा प्रयोग अथवा संरचना का आधार। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद।
कर्म के आधार पर मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया के प्रभाव का फल यानी प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चोर भाग गया, जोकर के करतब देखकर बच्चे हंसने लगे, सोहन अभी तक सो रहा है। ऊपर दिए वाक्यों में भागना, हंसना, सोना अकर्मक क्रियाएं हैं। इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। क्रिया शब्द के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर क्रिया अकर्मक होती है। दिए गए वाक्यों में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या भाग गया, क्या हंसने लगा, क्या सो रहा है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अतः ये अकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं ये क्रियाएं अवस्था बोधक, स्थित्यर्थक और गतिबोधक, गत्यर्थक होती हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, रोने की अवस्था। गणेश लखनऊ जा रहा है, गति की अवस्था। इन वाक्यों में क्रिया के कर्ता गतिशील स्थिति में है, अतः गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। आना, जाना, दौड़ना, भागना, घूमना, उठना, गिरना, तैरना आदि गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ स्थानवाची क्रिया विशेषण या अधिकरण कारक यानी स्थानवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। होना, लगना, रहना, निकलना, ठहरना, बनना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे रवि बहुत चालाक है, शुभम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, उसका साथी तो बेईमान निकला। इन वाक्यों में चालाक, डॉक्टर, बेईमान शब्द पूरक हैं। इन्हें हटा देने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरगिस किताब पढ़ रही है, माँ फल काट रही हैं, दादी जी ने कहानी सुनाई। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं पढ़ना, काटना, सुनाना के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर में किताब, फल और कहानी शब्द प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कर्म हैं। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, धोना, सुखाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म के बिना इन क्रियाओं वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पहला पूर्ण सकर्मक, दूसरा अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो एक कर्म रखती हैं, एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथी गन्ना खाता है, चालक बस चलाता है। इन वाक्यों में गन्ना और बस एक एक कर्म है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई, भैया ने पिताजी को पत्र लिखा। इन वाक्यों की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर कहानी और पत्र कर्म उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं और किसे लगाकर प्रश्न करने पर क्रमशः बच्चों और पिताजी कर्म मिल रहे हैं। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म निर्जीव और एक सजीव होता है। सजीव कर्म गौण तथा निर्जीव कर्म मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म क्रिया के पास होता है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया
वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उसे पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले एक अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा विभा को बेवकूफ समझती है, हमने सुरेखा को अपना मॉनिटर चुन लिया। इन वाक्यों में बेवकूफ और मॉनिटर शब्द पूरक हैं। इनका संबंध कर्म यानी विभा और सुरेखा से है। वाक्य से इन पूरक शब्दों को हटा देने से वाक्य अपूर्ण लगता है। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं का आपस में परिवर्तन। कभी कभी अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रिया में तथा सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे करण पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक। करण इसी स्कूल में पढ़ता है, अकर्मक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, सकर्मक। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, अकर्मक। सजातीय कर्म लगने पर कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे मणि तेज चलता है, अकर्मक। मणि मस्तानी चाल चलता है, सकर्मक। वे लड़ रहे हैं, अकर्मक। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, सकर्मक। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित मुख्य 3 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिन क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाएं संयुक्त यानी मिली रहती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कभी कभी कहानियां पढ़ लिया करती हूँ। तूफान बढ़ता चला आ रहा है, इसे अब भीतर आने दिया जा सकता है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ना, बढ़ना और आना मुख्य क्रिया हैं और लेना, करना, आना, रहना, देना, जाना, सकना संयोजी क्रियाएं हैं, जो क्रिया के पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि की सूचना देती हैं। होना क्रिया के रूप हूं और है आदि सहायक क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली रंजक क्रिया, दूसरी समस्त क्रिया। रंजक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त लगने वाली वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है, रंजक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया अपने अर्थ को छोड़ देती है तथा पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह के रंग भरने का काम करती है और क्रिया की आकस्मिकता, शीघ्रता, क्रिया की पूर्णता का भाव प्रकट करती है। जैसे बोलते बोलते वह उसे मार बैठा, वह तुरंत उठकर चल दिया, वह सारी मिठाई खा गया, उसके पहुंचते ही गाड़ी चल दी। यहाँ पहले वाक्य में मार बैठा का अर्थ यह नहीं है कि उसने उसे पहले मारा और फिर बैठ गया। मार बैठा का अर्थ है मारा। मार बैठा क्रिया के रूप से क्रिया की आकस्मिकता का पता चल रहा है कि उसने बात करते करते अचानक मारा। मुख्यतः 8 रंजक क्रियाएं हैं: आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना और डालना। समस्त क्रिया, 2 धातुओं के योग से बनी वे क्रियाएं जिनमें दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है, समस्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे माता जी से चला फिरा नहीं जाता, वह लिख पढ़ सकता है। इन वाक्यों में दोनों क्रियाओं चलना फिरना तथा लिखना पढ़ना का अर्थ बना हुआ है, अतः ये समस्त क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, गुरुजी बच्चों को संगीत सिखाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में माँ, अध्यापिका और गुरुजी क्रमशः बच्चे, छात्रों को, बच्चों को पीने, पढ़ने, सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने बेटे को दवा दिलाई, मिंटू बिल्ली को दूध पिलाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है,
तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। इन वाक्यों में माँ और डॉक्टर स्वयं कार्य न करके नौकरानी और नर्स को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अतः ये दोनों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं इस प्रकार हैं। क्रिया का सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, जलना, जलाना, जलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, धोना, धुलना, धुलवाना, भागना, भगाना, भगवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, कूदना, कुदाना, कुदवाना, जोड़ना, जुड़ाना, जुड़वाना। पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी रचना धातु में कर या करके लगाकर होती है। जैसे गिरीश खाना खाकर सो गया, स्कूल का काम खत्म करके वह टीवी देखने लगी, सांप को देखकर बच्चे डर गए। यहाँ पर खाकर, खत्म करके, देखकर क्रियाएं क्रमशः वाक्यों की मुख्य क्रियाओं सो गया, देखने लगी, डर गए से पहले ही संपन्न हो गई हैं। अतः खाकर, खत्म करके और देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। हमने सीखा, किसी कार्य, घटना, अवस्था, स्थिति या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। कुछ क्रियाएं स्वाभाविक क्रिया होती हैं और कुछ क्रियाएं व्युत्पन्न होती हैं। मूल क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रियाएं भी एक कर्मक और द्विकर्मक होती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाने वाली धातु नाम धातु कहलाती है। मुख्य क्रिया को विशेषता प्रदान करने वाली क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। दो धातुओं के योग से बनी और दोनों अर्थ देने वाली क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती हैं। किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया होती है। काल, वृत्ति, पक्ष की सूचना देने वाली क्रियाएं संयोजी क्रिया होती हैं। है, हैं, हूं, था, थे, थी सहायक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है।